आज हम लोग NCERT के बुक से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन कौन सा डाटा उपलब्ध है, उसके आधार पे हम लोग को सॉल्व करना है। तो NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हरि मोहन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज गिवन। यानी हरि मोहन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसका हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। उसके आधार पर हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007 2007 का डाटा है। रिसिप्ट साइड है और पेमेंट साइड है। तो देखते हैं रिसिप्ट में बाय बैलेंस BD है, कैश इन हैंड में 22,000 है यानी 22,000 है, कैश एट बैंक्स में 8,800 यानी 8,800 रुपया है, डोनेशन में 32,000 यानी 32,000 रुपया है, सब्सक्रिप्शन 50,200 यानी 50,200 रुपया सब्सक्रिप्शन में है, इंडोमेंट्स फंड में है 60,000 यानी 60,000 है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में दिया हुआ है 3,800 यानी 3,800 रुपया, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है 800 रुपया और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500 यानी 500 रुपया है। टोटल पेमेंट साइड में 2,02,100 यानी 2,02,100 रुपया है। और पेमेंट साइड में देखिए तो दिया हुआ है फर्नीचर 3,000 यानी 3,000 रुपया, इन्वेस्टमेंट 55,000 55,000 रुपया, एडवांस फॉर बिल्डिंग 20,000 यानी 20,000 रुपया बिल्डिंग फॉर एडवांस के लिए है, चैरिटी के लिए 60,000 है, 60,000 रुपया चैरिटी में है, सैलरी है 10,400, रेंट रेट्स एंड टैक्स 4,000 यानी 4,000 रुपया, प्रिंटिंग 1,000 1,000 रुपया, पोस्टेज 300, एडवर्टाइजमेंट है 1,100 यानी 1,100 रुपया, इंश्योरेंस 4,800, इंश्योरेंस का 4,800 रुपया है, और बैलेंस CD कैश इन बैंक है, कैश एट बैंक 32,000 यानी 32,000 रुपया, और कैश इन हैंड है 10,500 यानी 10,500 रुपया। तो ये हमारे पास डाटा है। डाटा के आधार पे देखते हैं क्या करना है। तो प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2007 आफ्टर कंसिडरेसिंग द फ्लोइंग्स। यानी निम्नलिखित डाटा के आधार पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, बनाना है। और इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट में इफ वाज डिसाइडेड टू ट्रेड 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट्स ऑफ लेजेसिक एंड डोनेशन इज इनकम। यानी कहा गया है कि ये लेजेसिक और डोनेशन, ये डोनेशन हो गया और इसमें लेजेसिक नहीं दिया हुआ है, तो डोनेशन का 50% अमाउंट इनकम माना जाएगा। लायबिलिटीज सेकेंड में दिया है, लायबिलिटीज टू बी प्रोवाइड फॉर आर रेंट में 800, सैलरी 1,200 और एडवर्टाइजमेंट 200। यानी यह आउटस्टैंडिंग है। रेंट में 800 रुपया, सैलरी में 1,200 और एडवर्टाइजमेंट में 200 रुपया। और दिया हुआ है 3 में 2,000 ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। यानी 2,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसके आधार पे हम लोगों को बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में लेजेसिक दिया हुआ है, ये लिखना छूट गया है तो हम लोग यहां दिखा देते हैं। लेजेसिक्स का अमाउंट है 24,000 रुपया। तो इसके आधार पे हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो हम लोग बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हरि मोहन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007। ये DR में अमाउंट है और ये CR है। दो भाग में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बांटते हैं। एक भाग एक्सपेंडिचर है, दूसरे भाग इनकम है। तो इस डाटा के आधार पे हम लोगों को तैयार करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले
एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं तो ये हमारे पास फर्नीचर एक्सपेंडिचर है, लेकिन यह कैपिटल नेचर का है तो इसीलिए हम इसको नहीं दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट भी हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि कैपिटल नेचर का है। और एडवर्टाइजमेंट फॉर एडवांस फॉर बिल्डिंग ये भी हम लोग नहीं दिखाएंगे यहाँ, क्योंकि यह कैपिटल नेचर का, ये तीनों कैपिटल नेचर का है। तो दिखाएंगे क्या? चैरिटी। चैरिटी हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे चैरिटी। तो चैरिटी में कितना अमाउंट होगा? 60,000। तो दिखा देते हैं चैरिटी। चैरिटी चैरिटी का अमाउंट है 60,000। तो 60,000 दिखा देते हैं यहां। उसके बाद दिखाएंगे सैलरी। सैलरी में है 10,400। और इसमें हम लोग देखें यहाँ एडजस्टमेंट है, सैलरी में 1,200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? 11,600। इसको यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद क्या है? रेंट एंड टैक्स। तो यहाँ दिखा देंगे रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स का अमाउंट है 4,000 यहाँ दिखा देंगे। और इसमें भी ऐड करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का कितना अमाउंट है? तो रेंट में 800, तो 800 यहाँ दिखा देंगे, ऐड कर देंगे 800 को, तो 4,800 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? प्रिंटिंग। तो यहाँ दिखा देंगे प्रिंटिंग का अमाउंट दिया हुआ है 1,000। तो 1,000 यहाँ दिखा देंगे, प्रिंटिंग में 1,000 दिखा देंगे। उसके बाद पोस्टेज का अमाउंट दिया हुआ है 300, तो 300 यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद पोस्टेज के बाद एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 4,800 हम लोग इसको एडवर्टाइजमेंट में दिखा देंगे। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 1,100। इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 200। तो हम लोग यहाँ 200 दिखा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1,300। उसके बाद इंश्योरेंस का अमाउंट है 4,800। तो इंश्योरेंस में हम 4,800 दिखा देंगे, 4,800 यानी 4,800 रुपया। तो ये हमारा जो भी रेवेन्यू नेचर का जो भी एक्सपेंडिचर था हम इसको दिखा दिए। अब हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट के तरफ चलते हैं, यानी इनकम। रेवेन्यू इनकम में तो हमारे लिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमको नहीं दिखाना है। अब हम लोग आते हैं डोनेशन। तो डोनेशन के बारे में क्या दिया हुआ है? तो यहाँ दिया हुआ है डोनेशन के बारे में, लेजेसिक और डोनेशन, ये दो अमाउंट है, उसको हम लोग 50% ही गिनेंगे जितना हमारे पास रिसीव्ड हुआ है उसका। तो डोनेशन हमारे पास 32,000 हमको रिसीव्ड हुआ है, नहीं 32,000, उसका आधा 50% ही हम लोग के लिए इनकम है। तो हम लोग यहाँ दिखा देंगे डोनेशंस 50% ऑफ रिसीव्ड, जितना रिसीव्ड हुआ है उसका 50%। तो 32,000 हमारे पास रिसीव्ड हुआ है 32,000, तो उसका 50% 60,000 हो जाएगा हमारे लिए। सब्सक्रिप्शन यहाँ दिखा देंगे, डोनेशंस और लेजेसिक हमारे पास 54,000 है। ये 24,000 है, तो इसका भी 50% ऑफ रिसिप्ट, तो इसका हो जाएगा
4000 का 50%, 12,000 ये दिखा देंगे। उसके बाद हम दिखा देंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट दिखाएंगे 50,200, यानी 50,200 रुपया, 50,200 रुपया। उसके बाद इंडोमेंट्स फंड भी हम नहीं दिखाएंगे, यहाँ इंडोमेंट्स फंड नहीं दिखाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में है हमारे पास 3,800, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। ये हमारे पास जो दिया हुआ है 2,000 ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड, यानी 2,000 रुपया प्राप्त नहीं हुआ था, तो 2,000 रुपया हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया था। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास 5,800 हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अब हम लोग दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट में अमाउंट है 800, तो 800 दिखा देंगे यहाँ। और है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज, पेपर, ओल्ड न्यूज 500 का, तो 500 यहाँ दिखा देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि डीआर साइड में टोटल अमाउंट ज्यादा है, सीआर साइड में टोटल अमाउंट ज्यादा है या डीआर साइड में। तो ये सीआर साइड में टोटल अमाउंट 85,300 होता है, और सीआर साइड में होता है 83,800, यानी सीआर में अमाउंट ज्यादा है। तो पहले हम लोग सीआर में दिखाएंगे यहाँ 85,300, और सेम अमाउंट हम लोग सीआर साइड में डीआर साइड में दिखाएंगे 85,300। अब इसमें से हम लोग लेस कर देंगे डीआर के टोटल अमाउंट को। तो डीआर में हमारे पास टोटल अमाउंट है 83,800, यानी 83,300 रुपया। तो लेस करके 83,800 रुपया है 83,800, तो इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या इसको हम लोग सरप्लस भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास बैलेंस बच जाएगा कितना? 1,500 रुपया, यानी 1,500। ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो हम लोगों ने ये एनसीईआरटी के बुक से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है, चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग को हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।